प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कितना असमान है, क्योंकि विश्व में जनसंख्या के वितरण में इतनी अत्यधिक असमानता है कि जहाँ एक और बिल्कुल निर्जन प्रदेश है तो कहीं पर इतनी सघनता है जनसंख्या की कि तो अत्यधिक सघन है। तो इस प्रकार से वितरण अत्यधिक पाया जाता है जिसमें अत्यधिक असमानता है। हम देखें जैसे 90% जनसंख्या केवल 10% भाग पर निवास करती है। जनसंख्या वितरण वाली क्लास में मैं बता चुका था कि किस तरह से, यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो विश्व के केवल 10% भाग पर निवास करते हैं। इसका जस्ट उल्टा, यानी जैसे 10% भाग पर केवल 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन 90% भाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। इतना अत्यधिक असमानता ये जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे विश्व की 2/3 जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप पर निवास करती है और कई बड़े बड़े जो विशाल महाद्वीप हैं वहाँ पर जनसंख्या का कम जनसंख्या घनत्व मिलता है। तो इस प्रकार से विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान ही पिछली क्लास में हमने पढ़ा। लेकिन अब उस विश्व की जनसंख्या के वितरण की असमानता में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव एवं आर्थिक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से अध्ययन करें। तो देखिए, हम जब कारकों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 प्राकृतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और चौथा है राजनीतिक कारक। तो ये 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अब हम ले सबसे पहले प्राकृतिक कारक को। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहले स्थिति। देखिए, स्थिति सामुद्रिक स्थिति हो सकती है, तटवर्ती स्थिति हो सकती है, या बिल्कुल महाद्वीपीय स्थिति हो सकती है। इस प्रकार से या द्वीपीय स्थिति हो सकती है। इस प्रकार से स्थिति के कारण से जनसंख्या के वितरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। हम अगर जैसे जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप को देखें, जो पहले वाली क्लास में मैंने विश्व के मानचित्र में इसको दर्शाया था, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे तटवर्ती भागों में जनसंख्या का जमाव देखा जाता है। इसी तरह से जैसे जो सामुद्रिक द्वीप है उसके जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव हम देख सकते हैं। तो स्थिति जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा लेम है उच्चावच। अब उच्चावच में जैसे धरातलीय स्वरूप, तो मैंने बताया था धरातलीय स्वरूप जैसे पर्वत, पठार और मैदान, ये मुख्य आपके स्वरूप हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान। विश्व में 41% जो भूभाग है वो मैदानी भाग है। तो सबसे अधिक जनसंख्या का जमाव है जो मैदानी भागों में ही देखा जा सकता है। जैसे हमने जितने भी नदी घाटियों के जो मैदान है, जैसे भारत का उदाहरण तो गंगा यमुना का मैदान, इसी तरह से जैसे जितने भी मिसिसिपी, मिसौरी है, इरावदी का मैदान है, जितनी भी मतलब नदी घाटियां हैं वहां पर जनसंख्या का जमावड़ा देखा जा सकता है। मैदानी भागों में क्योंकि परिवहन की सुविधा, कृषि कार्य की सुविधा और अन्य सुविधाएं मिल जाने के कारण से सबसे अधिक जो
अगर हम उच्चावच की बात करें तो मैदानी भागों में जनसंख्या का जमाव देखा जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे उसके बाद में पठार में क्योंकि पर्वतीय भागों से अधिक जनसंख्या हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर खनिज संपदा इत्यादि का वहां पर पाया जाना और उसके साथ साथ पर्वतीय भागों की अपेक्षा अधिक समतल होना, ये भी एक मतलब जैसे कारण रहता है। तो मैदानों के बाद में दूसरे नंबर पर जैसे लें तो पठारों की स्थिति आती है। ऊंचे पर्वतीय भागों में बहुत कम जनसंख्या घनत्व तो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो उच्चावच है यानी धरातलीय जो स्वरूप है वो भी जनसंख्या के वितरण को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। अब जैसे ले हम प्राकृतिक कारकों में जलवायु, तो देखिए मानव अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके लिए समग्र रूप से विकास की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। तो जलवायु जहाँ पर अच्छी है यानी जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है, तापमान सम रहता है और अन्य जैसे तेज हवाएं या इस तरह का जो कोई आंधी तूफान वाली स्थिति नहीं रहती, तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। तो जलवायु जो कारक है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब जलवायु दूसरे तरह से भी एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है, जैसे मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उन पर भी जलवायु का सीधा प्रभाव रहता है। जैसे मान लीजिए कृषि कार्य को लें या अन्य जैसे परिवहन के जो मार्ग हैं वो खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे, या अन्य जो परिस्थितियां हैं तो वो भी जलवायु पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। तो जनसंख्या के वितरण में जलवायु कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ले हम जैसे मृदाएं, मिट्टियां, तो देखिए मिट्टियां प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जितने भी उपजाऊ मैदान हैं या उपजाऊ मिट्टियां हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव देखा जा सकता है। और जहां पर उपजाऊ मिट्टियां नहीं होती वहां पर कृषि कार्य क्योंकि इतना विकसित नहीं होता, इस कारण से वहां पर अपेक्षाकृत जनसंख्या का हम कम जमाव देख पाएंगे। तो ये प्राकृतिक कारक है जिसमें स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मृदाएं ये मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अब हम ले आर्थिक कारक, तो आर्थिक कारकों में सबसे पहले खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन वैसे तो प्राकृतिक तत्व है, लेकिन क्योंकि ये आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है तो इसलिए हमने इसको आर्थिक कारक के रूप में अध्ययन करेंगे। तो जहां पर भी खनिज संपदा भरपूर मात्रा में मिलती है वहां पर जनसंख्या का अत्यधिक जमाव देखा जा सकता है। विश्व में जहां जहां पर भी खनिज संसाधन है वहां पर जनसंख्या का हम जमाव देख सकते हैं, क्योंकि खनिज संसाधनों के कारण से अन्य उद्योग धंधों का विकास वहां पर अच्छे से हो जाता है। इस कारण से रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं और अन्य परिवहन के साधनों के विकास होने से ऐसे स्थानों में जनसंख्या का जमाव देखा जा सकता है। इसी तरह से शक्ति के संसाधन, क्योंकि मनुष्य की जो औद्योगिक क्रियाकलाप है या औद्योगिक विकास है उसमें शक्ति के संसाधनों का अत्यधिक योगदान होता है। इस कारण से जहां जहां पर शक्ति के संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य जैसे जो संसाधन है जहां पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखा जाता है। जैसे हम जितने भी औद्योगिक क्षेत्र देखें उसमें शक्ति के संसाधनों का प्रभाव देख सकते हैं। तो इस कारण से ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों महत्वपूर्ण। फिर है परिवहन। देखिए जहाँ पर औद्योगिक विकास होता है तो वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास हो जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो परिवहन के साधन जहाँ पर मिलते हैं या यातायात की सुविधा जहाँ होती है वहाँ पर जनसंख्या का अत्यधिक जमाव देखा जाता है। प्राचीन काल से ही हम देखें तो तटवर्ती भागों में जो जनसंख्या का जमाव है वो समुद्रिक यातायात के कारण से अत्यधिक देखा जा सकता है। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर परिवहन या यातायात की सुविधा है वहाँ पर वो नगर या क्षेत्र अधिक जमाव वाले पाए जाते हैं। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में परिवहन की भूमिका भी अत्यधिक है। फिर आर्थिक विकास, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है आर्थिक विकास। जितने भी हम विश्व में
जैसे आर्थिक प्रदेश देखें जहाँ पर आर्थिक विकास हुआ है उच्च स्तर का, तो वहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक जैसे इकाइयाँ हैं जहाँ पर स्थापित है अधिक, वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस कारण से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे विश्व के मानचित्र में, जैसे औद्योगिक क्षेत्र और जनसंख्या वितरण को एक साथ देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि जहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है या औद्योगिक केंद्र स्थापित हो गए हैं, वो क्षेत्र विश्व में जनसंख्या के केंद्रण भी है। तो इस तरह से आर्थिक विकास जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये वो आर्थिक कारक। अब ले हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। प्राचीन काल से ही जब सभ्यताओं का विकास हुआ तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें धर्म, भाग्यवादिता या सांस्कृतिक परंपराएं, ये तीन कारक हैं। तो जहाँ जहाँ पर धार्मिक स्थान होता है या धर्म के केंद्र होते हैं, वो नगर, वो क्षेत्र भी जनसंख्या के अपनी ओर आकर्षित करता है। वहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव अत्यधिक हो जाता है। जब जनसंख्या, जैसे मानव का विकास हुआ और इस तरह से मतलब सभ्यताओं का विकास हुआ, तो इन कारकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाग्यवादिता ये है कि जैसे मनुष्य ये सोचता है कि मेरा ऐसे स्थानों से रहने से मेरा विकास होगा, तो वहाँ पर वो अधिक रहना पसंद करेगा। इसी तरह से सांस्कृतिक परंपराएं भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अब ले हम राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक में कानून, सरकारी नीतियां और राजनीतिक अस्थिरता, ये तीन कारक है। कई बार सरकारें ऐसे कानून बनाकर और ऐसी कॉलोनियों का या ऐसे क्षेत्रों का विकास करती है जहाँ पर जनसंख्या कम जमाव रहता है, तो वहाँ पर जनसंख्या को बसाई जाती है। कानून बनाकर जैसे किसी क्षेत्र को राजधानी घोषित कर देना या इस तरह की योजनाएं ले आना या किसी इंडस्ट्रीज को स्थापित करना, ये सब राजनीतिक कारकों के अंतर्गत आता है। क्योंकि आजकल वर्तमान समय में राजनीतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि किस क्षेत्र का विकास होगा, किस क्षेत्र का नहीं होगा, इसमें सरकारी नीतियां अत्यधिक कार्य करती है। क्योंकि जो प्रभावशाली दल या प्रभावशाली नेतृत्व होता है, वो अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देते हैं। इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। इसी तरह सरकारी नीतियां, क्योंकि सरकारी नीतियों के द्वारा आर्थिक विकास की रूपरेखा बनाई जाती है, तो ऐसी रूपरेखा के द्वारा निर्जन प्राय क्षेत्रों का भी विकास होने लग जाता है और वहाँ पर जनसंख्या निवास करने लगती है। तो ये सरकारी नीतियाँ भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाती है। फिर राजनीतिक अस्थिरता। आज जो देश या क्षेत्र राजनीतिक रूप से अस्थिर है, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा ही संकट बना रहता है कि किस प्रकार कब आक्रमण हो जाए, किस प्रकार की स्थितियाँ हो जाए। तो अगर राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, स्थायित्वता है, तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाएगा, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने जनसंख्या के वितरण में जो असमानता है, वो असमानता के पीछे ये प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो निश्चित रूप से जब विश्व के हम जनसंख्या वितरण को देखें तो इन कारकों को हम ध्यान में रखें और देखेंगे कि जैसे ये कारक जहाँ जहाँ पर प्रभावशाली है, वहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।